हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 2 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। डेली सुबह 5 बजे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है? जिज्ञासा, पीएम की बाई आई, पीएम जे बाई उड़ान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। कौन सी योजना है? जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों और हवाई अड्डे के संचालकों से वित्तीय प्रोत्साहन से नए हवाई अड्डों से परिचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसने घोषणा की है कि वर्तमान में असम के छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या होगा? जी किशन रेड्डी ने। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्तमान में असम के छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह छठी अनुसूची भारत के संविधान की आबादी की रक्षा करती है और स्वतंत्र प्रशासनिक परिषदों के गठन की अनुमति देकर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में राज्य के पूर्वांचल क्षेत्रों में पहला और सबसे बड़ा शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, पुणे। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या हुआ, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या हुआ इसका? गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा चिड़ियाघर होने के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर का क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? 12%, 25%, 35%, 42%। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 25% का। केंद्र सरकार ने हाल ही में नए वाहन खरीदने पर पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। इस प्रस्ताव के मुताबिक व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक की ली जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मशहूर मराठी लेखक शरद कुमार लिवाले को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लेखक सम्मान 2020, विज्ञान सम्मान 2020, सरस्वती सम्मान 2020, ज्ञान सम्मान 2020। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? सरस्वती सम्मान 2020 का। मशहूर मराठी लेखक शरद कुमार लिवाले को हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मराठी उपन्यास सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें सम्मान
के साथ 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है? योजना आयोग, नीति आयोग, रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? नीति आयोग ने हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पाल, CEO श्री अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, नीति आयोग ने, रेल मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLISFPI को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादकों के ब्रांडों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चम्बा जिले के वकलोहा में ब्रज प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? रूस, जापान, चीन, अमेरिका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? भारत और किस देश है, कौन सा देश है? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के वकलोहा में ब्रज प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है? 1 जुलाई, 15 अगस्त, 30 जून, 25 जून। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 30 जून तक। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? 15,900 करोड़ रुपए, 20,900 करोड़ रुपए, 12,900 करोड़ रुपए, 10,900 करोड़ रुपए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 10,900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ता को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91
वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चिरंजीवी, रजनीकांत, प्रभास, प्रकाश राज। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या हुआ इसका? रजनीकांत को। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड का घोषणा किया। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा और उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? चीनी, कपास, सूत, नमक, दाल, चावल, तेल, रत्न, आभूषण, लोहा, इस्पात, फल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो आंसर बताएं जल्दी से। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए, चीनी, कपास और सूत। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास, सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 4 हफ्ते के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि स्कूलों को कम से कम 3 हफ्ते के लिए बंद किया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 हफ्ते तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता विज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? भारत ने नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता विज्ञापन MOU के तहत नेपाली को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 15.1%, 10.1%, 7.1%, 15.1%। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 10.1%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब
बढ़ाकर 10.1% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रहने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। क्वेश्चन नंबर 16, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ईरान, नेपाल, जापान, भारत। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? ईरान के साथ। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, सेवा, बंदरगाहों के क्षेत्रों में निवेश के लिए एक डिज़ाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था, रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।